आप लोगों ने देखा इंडिया में स्ट्रगल की बहुत ज्यादा इज्जत नहीं है। उस दिन मैं एक रियलिटी शो देख रहा था, एक कंटेस्टेंट की बैकग्राउंड स्टोरी बता रहे हैं कि इसका बाप बहुत पहले मर गया था, इसका बाप इसके पैदा होने के 3 साल पहले मर गया था, इसका बाप इतना पहले मर गया था कि इसकी मां ने इसके बाप को कभी नहीं देखा क्योंकि वो अंधी है और राजस्थान से है। पता है राजस्थान में अंधी औरतों को भी घूंघट बना देते हैं वो। कि गलती से कुछ ना दिख जाए। कैमरामैन उसकी अंधी माँ से पूछ रहा है कि माँ जी आपका बेटा इतनी बड़ी जगह पहुंच गया, आपको देख के कैसा लगा? माँ बोली वो चूतिया पैसे लेके भागा है, वो अमीर है मैं गरीब। अब देखा इंडिया में कैमरा ऑन होते ही सब गरीब हो जाते हैं। अनंत बादी की शादी हो रही थी, कैमरा ऑन हुआ, मुकेश अंबानी तुरंत खाना लगाने लगे। व्हाट अ हम्बल गाय। ये आदमी सिंपैथी पाने के लिए राजस्थान से नंगे पैर चल के आया बॉम्बे तक। आ तो ये प्लेन से भी सकता था, पर फिर इंडियंस को अपनी फेवरेट पॉर्न देखने में मिलती ना टीवी पे। नो पावर्टी पॉर्न वेर यू इमोशनली मास्टरबेट, देन यू कम फ्रॉम योर आईज। पॉर्न अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये आदमी बॉम्बे आया, लोकल ट्रेन पे चढ़ा, गिर गया, इसका पैर कट गया, पर दोस्तों इसने हार नहीं मानी। ना हाथ में घुंघरू पहन के मां कसम क्या नाचा है ये टीवी पे। जनता इमोशनल, औरतों ने चूड़ी तोड़ तोड़ के ऑर्गेज्म किया आंखों से। पर चलो इसी बात में इंडियन वीमेन को कहीं तो ऑर्गेज्म नहीं। फिर एक जज खड़ा हुआ और बोला कि आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। पर बेटा ये तो सिंगिंग शो है। चूतिए ने सिंगिंग शो में नाच दिया। जज बोला बंबई में तुम्हारा 2 बार कट गया। पर हमें तुम्हारी स्ट्रगल स्टोरी बहुत पसंद आई। दैट्स व्हाई यू आर द विनर। कोई लॉजिक है? पर इंडिया में आप देखो कुछ भी लॉजिक से नहीं चल रहा है, सब एक इमोशनल स्टोरी से चल रहा है। एक दिन मैं केबीसी देख रहा हूं, अमिताभ बच्चन एक कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि जनाब आप क्या करते हैं? कह रहा सर मैं बहुत ज्यादा मेहनत से अपने पूरे परिवार को भूखा और गरीब रखता हूं। अमिताभ बच्चन को भी ऑर्गेज्म आ गया पता है कि हैं। नाउ केबीसी वोंट बी द सेम फॉर यू। अब आप जब भी केबीसी देखोगे अमिताभ बच्चन करेंगे जनाब सर मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर के नीचे से हाथ निकालो। आप ये हर समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट मत खेलने लगा करो। कंटेस्टेंट 1 करोड़ पे जीत गया केबीसी में, वापस गया 1 करोड़ का घर बनवा लिया, फिर से गरीब हो गया चूतिया। आप लोग देख लो हमारे मूवीज भी ऐसी बनी है। हमने विलेन को लाइन दी है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है। उसने मेहनत से बनाई है, पर वो विलेन है। हीरो की लाइन क्या है? मेरे पास माँ है, जैसे कि उसने माँ बनाई हो। पूरा बोलना मेरे पास एक माँ है जो 8 साल से भूखी है, जिसको पाइल्स है। पर कुछ खिला नहीं पाता हूं तो कुछ निकालती नहीं है। तब देखते हैं कौन रोएगा। माँ को हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर पूछा है माँ को बचाने के लिए पैसे हैं? बोला नहीं डॉक्टर साहब मेरे पास बस माँ है। डॉक्टर बोला है वो भी नहीं रही। तो गरीब और लावारिस दोनों है चूते। आप लोग अपने अंदर झांक के देख लो। आपको कोई स्ट्रगल स्टोरी सुनाएगा, आप तुरंत उसकी गलती माफ कर दोगे। किसी ने मोदी जी से पूछा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैं बचपन में चाय बेचता था।
सबने कहा फिर ठीक है, फिर अलाउड है। फिर आप मेरी जमीन भी 1 रुपए मैं अदानी जी को दे दो। You guys remember we were so angry at मनमोहन सिंह? Do you guys remember मनमोहन सिंह? पूछना पड़ता है भाई। अरे लोगों को लगता है कि मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। We were so angry at him, right? Because he was educated at Oxford. पहले कितना पढ़ा लिखा इंसान, इसके अंदर करप्शन कैसे हो सकता है? अगर उन्होंने भी अपनी बचपन की स्ट्रगल उसने सुना दी होती कि वो पार्टीशन से पाकिस्तान से इंडिया आए थे, तार के नीचे से, तार उनकी पगड़ी में फंस गया था। Then the country would have been like कि मनमोहन जी fuck this country harder, तेल लगा के मारिए। अब देखें, that's why this country doesn't like राहुल गांधी, because he comes from money. हमें नहीं पसंद है कोई पैसे वाला कुछ बन जाए, इसलिए हमने इंदिरा गांधी को मार दिया, ने मार दिया राजीव गांधी को। आई थिंक इफ राहुल गांधी has become प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है। उसको कल मीडिया में आके बस इतना बोलना है कि एक्चुअली मैं ना काम वाली का बेटा हूं, इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया है। तुरंत पूरा देश मिलके हो जाएगा कि यू गो गर्ल। ये सब देख के मुझे भी समझ में आया कि मुझे भी इंडिया में इज्जत क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि मैं भी अच्छे घर से आता हूं। मैंने देखा कितने लोग कितना मेहनत करके कुछ नहीं पा रहे, और मैं बिना कुछ किए कुछ नहीं पा रहा हूं। मेरे अंदर भी स्ट्रगल की एक भूख आ गई, क्योंकि इज्जत तो सबको चाहिए, राइट? तब से हम कोई भी काम आसानी से करना ही छोड़ दिया। जैसे मेरे घर में मेरे लिए 4 रोटी बनती थी, पर हम सिर्फ चावल खाते थे। ताकि लोगों को फोन करके बता सके कि खाने को घर पे रोटी नहीं है। रात को अपने घर की बिजली हम खुद काट देते थे, फिर जाके सड़क के नीचे पढ़ाई करते थे। सविता भाभी, आप भी जानते हो ऐसे लोगों को जो आपको एक कहानी सुनाएंगे कि वो सड़क के नीचे पढ़ाई करते थे, पर आप देखना कभी ये नहीं बताएंगे क्या पढ़ते थे वो। सविता भाभी पढ़ते हो, तभी गरीब है साले। पर किसी ने मेरी स्ट्रगल स्टोरी में यकीन नहीं किया, किसी ने मुझे वो इज्जत नहीं दी जिसका मैं भूखा हूं। आप लोग भी नहीं दे रहे हो, मुझे दिख रहा है आपको। पर अगर मैं अपनी कहानी में थोड़ा ड्रामा ऐड कर दूं कि पता है दोस्तों, मैं ना नदी पार करके यहाँ कॉमेडी करने आया हूं, तो तुरंत आप सबकी आंखों से मेरे लिए ऑर्गेज़म आ जाएगा। क्योंकि इंडिया में आप किसी भी कहानी में नदी पार करना ऐड कर, जनता एकदम इमोशनली हॉर्नी हो जाती है कि मैं ना नदी पार करके हगने जाता था। अबे तो इस पार हग लेता। सेम ही बात तो थी। पर दोस्तों मैंने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि इज्जत तो चाहिए। मैंने वापस जाकर रियलिटी शो देखा, फिर मैंने देखा जिनके बचपन में बहुत स्ट्रगल होती है ना, एक्चुअली इंडियंस तो उनके लिए बहुत ज्यादा ही गीले हो जाते हैं। मैंने भी कूट कूट के अपने बचपन में स्ट्रगल बननी शुरू कर दी। सुनिएगा आप लोग, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, रोना होगा तो रो भी दीजिएगा। गाइस, दिस इज अ सेफ स्पेस, यू नो यू कैन बी वल्नरेबल विद मी। हम बचपन में बहुत गरीब थे, इतने गरीब मेरे पास पीने को दूध नहीं हुआ करता था, तो मोहल्ले की आंटियां जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, हम जाके बच्चों को लात मार देते थे और सारा दूध खुद पी जाते थे। मुझे पता है इस जोक के साथ क्या दिक्कत है, आप सब इमेजिन कर रहे हो, और आप सबकी इमेजिनेशन में इतना ही बड़ा हूं। आई नो। और आंटी कौन सी है पता नहीं, सविता भाभी होंगी। अब मुझे बाहर निकलने में डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत माँ को दूध पिया है।
एक बार मोहल्ले में झगड़ा हो गया, एक लड़का आ गया कि साले माँ का दूध पिया तो बाहर निकल। मैंने कहा मैंने तो तेरी भी माँ का दूध पिया है। माँ कसम देने लगा कि माँ कसम बाहर निकल। माँ कसम उसकी खुद की माँ मर गई। 12 साल के थे जब पहली बार जेल गए। पिक्चर देखने के पैसे नहीं थे मेरे पास, तो एक अंधे बच्चे का कटोरा छीन के भाग गए। अब आपको लग रहा होगा पुलिस ने मुझको इसलिए पकड़ा होगा, राइट? पर ये तो सही काम हो जाएगा। पुलिस कभी सही काम करती है? वो तो मूवी देखते समय रेड पड़ गई, क्योंकि मूवी के नाम तब पुलिस में है सैया जी। छू लो जरा भैया जी। 20 साल के थे हम जब हमको पता चला हमको पोलियो है। अपनी तीसरी टांग में। मैंने देखा आप में से कुछ लोग ढूंढने लगे थे, कहाँ है भाई साहब का पोलियो? चल के तो ठीक से आए। कैन नॉट परफॉर्म सेक्सुअली। काश बचपन में 2 बूंद जिंदगी के पी लिए होते तो आज 2 बूंद जिंदगी के निकाल रहे होते। पता है मैंने कहानी लोगों को इतनी बार सुना दी, मुझे लगने लगा सच है ये। दिन दिन में बैठ कर रोते रहते हैं कि व्हाट अ हार्ड लाइफ, सॉरी व्हाट अ सॉफ्ट लाइफ आई हैव हैड। पर अभी भी सेम प्रॉब्लम हो रही है। मेरी चाइल्डहुड स्ट्रगल स्टोरी की कोई मान ही नहीं रहा है। मेरा खुद का बाप नहीं मान रहा है, क्योंकि उसको सच पता है ना। हमेशा आके मुझे फैक्ट चेक कर देगा। मेरे मोस्ट वल्नरेबल मोमेंट्स हैं। एक दिन ऐसे हम घर पे बैठ के रो रहे थे, पीछे से पापा आ गए, पूछे क्या हुआ बेटा? मैंने कहा पापा याद है आपको जब हम 8 साल के थे खेत जोतने जाया करते थे? और सही कहते हैं लोग, आदमी लोग कितने इमोशनली अनवेलेबल होते हैं। लड़का तुम्हारा रो रहा है, तुमको गले लगाना चाहिए, राइट? हैं? बेल्ट निकाल लिए कि चूतिया। उसी खेत को बेच के तो हमने तुम्हें अंग्रेजी स्कूल भेजा था। अरे हर जगह सच थोड़ी ना बोलना होता है पापा। कम ऑन रीड द रूम डैडी। फिर वो अपनी सुनाने लगेगी, तुम्हारी क्या है मेरी स्ट्रगल स्टोरी सुनो। खुद रोने लगे। हम 4 साल के थे, हमारे खेत में पानी डालने के लिए पाइप नहीं होता था, तो हम पास वाले कुएं में जाते थे, मुंह में पानी भरते थे और ला के डालते थे। मैंने कहा उसकी जरूरत थी नहीं वैसे आपको, हैं? सुबह सुबह जो खेत में आप अपना खुद को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर निकालने जाते थे, उसके लिए तो लोटा लेके जाते थे कि उसके लिए मुंह में पानी भर के जाते थे। क्या आप इमेजिन कर रहे हो क्या मेरे बाप को? भाई जैसा भी मेरा बाप है, पर मैंने इसे बातें पापा को बोली नहीं, क्योंकि उनके हाथ में बेल्ट। पर मुझे लग रहा है मेरे पापा भी मुझसे झूठ ही बोल रहे थे, क्योंकि मेरे दादाजी ने तो मुझे बताया था कि वो बचपन में इतने गरीब थे, उनके पास तो खेत भी नहीं था। वो भी बताते बताते रोने लगता। गाइस आई थिंक इट्स हाई टाइम आई शुड एक्सेप्ट कि मेरे सारे घर वाले अपनी झूठी स्ट्रगल स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स माय इनहेरिटेंस। कभी कभी तो मुझे अपने घर वालों को झूठा आंसू देख के लगता है कि मेरे घर वाले घड़ियाल से वालू हैं, चिंपैंजी से नहीं। और दोस्तों मैंने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि इज्जत तो चाहिए। अब कि मैंने बियर बाइसेप्स देखा, मैंने कोर्स ही चेंज कर दिया, फ्रॉम पावर्टी पॉर्न टू मोटिवेशनल पॉर्न। आप भी जानते होंगे ऐसे लोगों को जो दिन दिन भर बैठ के बस मोटिवेशनल वीडियो देखते करते कुछ नहीं हैं? करोड़पति बनने के 50 तरीके। एक तरीका मैं बताऊं, अपनी गांड उठा के कुछ काम कर ले भोसड़ी के। बहुत इफेक्टिव है। मैंने भी बियर बाइसेप्स वीडियो देखी 4-5 दिन लगातार। फिर मुझे पता चला कि इंडिया में अल्टीमेट इज्जत उसको मिलती है जो अपने गरीब परिवार को अमीर कर दे, राइट? यही फॉर्मूला है, यस। इसलिए मैं अपने अमीर परिवार को गरीब करने में लग गया। अरे भाई पहले गरीब करेंगे तभी तो अमीर करेंगे। मैंने अपने बाप के बिजनेस को बैंकरप्ट करने के लिए एक ऐसी स्कीम निकाली है कि दुनिया भर में खलबली मच चुकी है। आप लोग सुनना चाहोगे? या? पर कोई कॉपी नहीं करेगा, ओके? बाय 0 गेट 1 फ्री। मेरी बाप की दुकान पे कोई आता है, मुझे एक सामान देता हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग। साथ में उसको वो गुलजार साहब का शेर भी सुनाता हूँ कि ये दौलत भी ले लो, ये शौहरत भी ले लो,
और चाहो तो मेरी औरत भी ले लो। ये वाला उन्होंने मुझे पर्सनली सुनाया था। आप लोग को आधा शेर पता, हमारी दोस्ती है भाई। मैं अपने पापा को रात को एंजल प्रिया बन के फोन करता हूँ कि दोस्ती करनी है तो ओटीपी बता दो। पापा ओटीपी तो बता देते हैं, पर फिर मुझे उनसे रात रात भर बात करनी पड़ जाती है, क्योंकि बाप भी तो कभी बेटा था। दोस्तों, मैंने काला जादू सीखा। मैंने अपनी माँ के संदूक में ऐसा जादू किया, उनके सारे गहने ही गायब हो गए। हाँ, लोग उसे चोरी बोलते हैं, पर मैं उसे जादू बोलता हूँ। ये वाला जादू मैंने अपनी माँ से ही सीखा है। 20 साल पहले मेरी माँ ने मेरी दादी के संदूक में जादू किया था। और दोस्तों, बहुत ज्यादा चोरी के बाद मुझे चाहिए वो हो चुका है। मेरे घर वाले गरीब हो चुके हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम ये है, मुझे पता नहीं उन्हें अमीर कैसे करना है। मेरा पूरा परिवार एक हफ्ते से चावल खा रहा है, क्योंकि खाने को घर पे